हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टडी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर राय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लव फंक्शन हिंदी में। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिए, अपने कमेंट मुझे ज़रूर करिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आई एम डेविल का पार्ट 6 चालू करते हैं। मैं सभी लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोरियन स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए। मुझे वीडियो पर थोड़ा रिस्पांस चाहिए तो फिर जाकर मैं कोरियन स्टोरी ला पाऊँगा। वैसे कोरियन स्टोरी आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया पर। मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को भी ये कोरियन स्टोरी पसंद आएगा, पर फिलहाल इस वक्त कोरियन BL स्टोरी इंडिया में बहुत कम है। ऑनलाइन पर अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो ये चीज़ आपको थोड़ा कम मिलेगा। फिलहाल कोरियन BL इस वक्त इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना चाइनीज़ BL या फिर थाई BL है। तो कोरियन BL ये भी स्टोरी अच्छी है, मैंने पर्सनली रीड किया है, मुझे पसंद आती है। आपका क्या हो सकता है ये मैं नहीं कह सकता। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आई एम डेविल का पार्ट 6 चालू करते हैं। 5 कह दिया। इस वक्त नामजुना और मिंजे अपने मेंशन पर ही है। नामजुना ने मिंजे को अपनी गोदी के ऊपर बिठा लिया और फिर मिंजे को अपने हाथों से नूडल्स खिलाने लग गया। बहुत बहुत दिनों बाद ये प्रॉन्स सूप उखा रहा है। प्लीज़ आप लोग पास का आवाज़ थोड़ा सा स्किप करिए। मुझे पता नहीं जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तभी इतना गाड़ी क्यों चलता है। दूसरे टाइम तो कोई भी गाड़ी नहीं चलता, पर इस वक्त सारे गाड़ी चल रहा है। मिंजे इस वक्त वो सूप खा रहा है। उसने वो नूडल्स भी खाया। आज बहुत बहुत दिनों बाद उसको वही बचपन जैसा टेस्ट मिल रहा है जो पहले मिलता था। वो मन ही मन बहुत खुश है, पर अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाह रहा। वो अपने मन ही मन ये सोच रहा है कि अगर अगर जेनी को ये बात पता चल गया फिर तो उसको नहीं छोड़ेगा, उसका डोइन को भी वो नहीं छोड़ेगा। वो बस इस बात पे डर रहा है। अभी नामजुना कह उठा, रात में स्कूल रियूनियन पार्टी है, तुम्हें याद तो है ना? वहाँ पर मुझे भी इनविटेशन आया है और तुम्हें तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। रेडी हो ना तुम? अभी मिंजे ने अपना सिर को ऊपर नीचे किया। वो समझने लगा कि हाँ, मैं आपके साथ जाऊंगा। अभी नामजुना भी कह उठा, गुड बॉय, तो रेडी रहो। अभी रात हो चुका है। मिंजे को उसने बहुत अच्छी तरीके से रेडी करवाया। अभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ है। कहने लगा, मास्टर अब बस एक नॉर्मल सा टी शर्ट पहन रहे हो, ऐसा क्यों? आप तो कुछ अच्छा चीज़ भी पहन सकते हो। अभी नामजुना कह उठा, नहीं, मैं सबके सामने नॉर्मल एक स्टूडेंट बनकर जाना चाहता हूँ, मुझे कोई हाई फाई बनकर नहीं जाना। तो ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं बस एक शर्ट पहन लेता हूँ, पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं सबके सामने ऐसे ही नॉर्मल तरीके से जाना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट तरीके से जाने का मेरा शौक़ नहीं है। ये गाँव है, यहाँ पर के पर्सन सब लोग अभी नॉर्मल तरीके से जाएंगे, तो मैं भी ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ही जाना चाहता हूँ सबके सामने, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं दूसरों को कॉपी कर रहा हूँ, दूसरों को कुछ अलग से दिखाना चाहता हूँ। अभी नामजुना और मिंजे दोनों ही स्कूल की तरह चले गए। अब दोनों स्कूल में आ चुके हैं। नामजुना ने भले ही एक शर्ट पहना हो, पर उसके शर्ट के 2 बटन अभी खुले हुए थे। पर उसने मिंजे को एक टी शर्ट पहना हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिंजे की बॉडी का एक भी पार्ट किसी को भी विजिबल हो। अभी इस वक्त हर वहाँ पर जितने भी सारे लड़कियाँ थी, वो लोग सिर्फ नामजुना को ही देख रहे हैं। आखिर कौन है ये लड़का, इतना इतना ज़्यादा सुंदर, इतना मस्क्यूलर बॉडी और इतना हॉट। और उससे भी बड़ी बात, इनके यहाँ पर का लड़का, ये मिंजे,
ये मिंज इस लड़के के साथ क्या कर रहा है। इस वक्त सभी लोगों के दिमाग पर सिर्फ यही एक ही सवाल आ रहा है कि मिंज के साथ इस लड़के का क्या रिश्ता है। अभी वहाँ पर एक लड़की आई। उसने जैसे ही मिंज को देखा और कहने लग गया, तू आ गया तू, वैसे तेरा वो आशिक किधर है, सुनाओ तेरा वो आशिक आया है। अभी मिंज मिंज कह उठा, आप ऐसा नहीं कह सकते। तुरंत रोज ने कहा, संभाल संभाल कर, तुझे पता है ना तेरी औकात कितनी दूर है। अभी नामजुना दूसरी ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। उसने जैसे ही रोज के सामने आया, रोज अभी नामजुना को देख रहा है। रोज तो नामजुना से नफरत करता था, उसकी पूरी फैमिली से, उससे जान से भी ज़्यादा। पर इस वक्त रोज नामजुना को देख रहा है बहुत ही बारीक से। उसके दोनों हाथों का नस दिखाई दे रहा है। उसका अभी बॉडी वो भी थोड़ा सा विजिबल है। उसके हाथों का मसल्स, उसके पैर पैर भी वो सही से देख रहा है। उसका आँखें, उसका बाल, अभी शर्ट के जो 2 बटन खुले हुए हैं वहाँ पर चेस्ट भी हल्के से विजिबल हो रहा है। वाइट कलर का शर्ट है, वहाँ पर से उसके 6 पैक ऐप वो भी ना थोड़े बहुत विजिबल हो रहा है। रोज़ नामजुना को देखकर जैसे नशे में छा गया। उसको ऐसा लग रहा था, इतना इतना ज़्यादा सुंदर है ये पर्सन, वो कैसे खुद पर कंट्रोल करे, कैसे वो खुद पर रोके। वो अभी सोचने लग गया, मैं तो इससे नफरत करता था जान से भी ज़्यादा, तो आखिर क्या हो रहा है। इसको देखकर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। रोज़ इसी बात को सोच रहा है। अभी रोज़ नामजुना की ओर अपना हाथ किया और कहने लगा, मैं याद है ना तुम मुझे, कैसे हो तुम। नामजुना ने अपना हाथ को बिल्कुल भी आगे नहीं किया और कहने लगा, ठीक हूँ, वैसे हाथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना दूसरा काम करो। और खबरदार, अगर मिंज को तुम तंग करने आए तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मिंज को अगर किसी ने भी तंग किया उसका हालत बुरा हो सकता है। रोज़ अपने मानी मन सोच रहा है, मिंजे बिल्कुल नहीं, तू इतना इतना सुंदर लड़का तू लेकर घूमेगा और मैं इस गांव का सबसे खूबसूरत लड़की होके मैं ऐसे बैठे रहूँगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं ऐसे हवा लेते रहूँगा खुद को। बिल्कुल नहीं, ये नामजुना ये मेरा है, ये मेरे अलावा और किसी का भी नहीं हो सकता। अभी वहाँ पर से एक वेटर जा रहा था सॉफ्ट ड्रिंक लेकर, पर उसने नामजुना को देखा नहीं। नामजुना के साथ उसकी टक्कर हो गया। तुरंत वो सारा जूस नामजुना के टी शर्ट के ऊपर गिर गया। नामजुना अब बहुत गुस्से में आ गया। उसने वेटर का गला पकड़ लिया और कहने लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वेटर अभी डरा सहमा हुआ था। उसने कहने लगा, सॉरी मास्टर, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अभी नामजुना के असिस्टेंट भी कह उठा, बॉस प्लीज़ आपने माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया। मिंजे आकर नामजुना का हाथ पकड़ लिया। रोज़ उसको ये चीज़ देखकर अंदर से इतना ज़्यादा जलन हो रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। ये कैसे नामजुना का हाथ पकड़ सकता है, ये हाथ सिर्फ उसका है, ये वो सिर्फ इस हाथ को पकड़ सकता है। अभी मिंजे ने कह उठा, प्लीज़ आप शांत हो जाइए ना, आप गुस्सा मत करिए, आप गुस्सा करते हो तो मुझे डर लगता है। नामजुना ने अपने गुस्से को पूरी तरीके से शांत कर लिया। वो मिंजे के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता, उसको पता है नहीं तो मिंजे डर जाएगा। उसने फिर कहा, हाँ ठीक है चलो जाओ। अभी नामजुना ने अब वहाँ पर अपने शर्ट को खोलने लग गया। उसने अंदर कुछ नहीं पहना था, जस्ट एक वाइट कलर का शर्ट पहन के ही रखा था, क्योंकि वो चाहता था यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आने के लिए। उसने अपने शर्ट को सबके सामने खोला। अभी इस वक्त उसका 6 पैक ऐप, उसका मस्क्यूलर चेस्ट, उसका पूरा बॉडी विजिबल हो रहा है। रोज़ इस चीज़ को देख रहा है। उसका बॉडी कितना कितना ज़्यादा हॉट, सेक्सी, एरोगेंट है। उसको मन कर रहा है अभी इस वक्त जाकर
और नामजुना को हक कर ले। पर ना उसे इस वक्त उससे भी ज़्यादा जलन हो रहा है कि मिंजे मिंजे इसके पास क्या कर रहा है। उसको इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये बच्चे जैसा हाइट, इसको देखकर ही उसको जलन होती है। हमेशा हमेशा क्यों सब लोग इससे प्यार क्यों करते हैं, उससे क्यों नहीं। रोज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रोज़ फिर से कह उठा, अच्छा नामजुना, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चलो मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ। ये कहकर जैसे ही वो नामजुना के चेस्ट के ऊपर अपने हाथ रखने वाला है, तुरंत नामजुना वहाँ पर से हट गया। नामजुना कह उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की कोशिश करने की। खबरदार, आइंदा से मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नामजुना ने अपने टी शर्ट, अपने वो जो शर्ट था उसकी मदद से खुद को क्लीन करने लग गया। अभी असिस्टेंट ने एक दूसरा शर्ट लाकर नामजुना को दिया। नामजुना ने उस शर्ट को पहन लिया और अपने दूसरे दूसरे उस शर्ट को अभी फेंक दिया नीचे। और फिर मिंजे का हाथ पकड़ लिया। रोज़ देख रहा है वहाँ पर जितने सारे लड़कियाँ थी, वो सारी लड़की ये चीज़ देख रहा है। वो लोग समझ नहीं पा रहे आखिर इन दोनों को लड़कियों का रिश्ता क्या है। जो लोग अभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, उन लोगों को पता है कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। पर जो लोग नए हैं, वो लोगों को समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। अभी वहाँ पर इस वक्त रोज़ के डैड आ चुके हैं, मिस्टर किम ने कहा, रोज़ हमें इस वक्त यहाँ पर से चलना चाहिए, हमें इस वक्त उस कॉरपोरेशन के साथ अपनी डील करना है। तुम क्या ये बात भूल गए। रोज़ ने कहा, डैड प्लीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। उसके डैड ने कहा, नहीं अभी तुम्हें स्कूल रियूनियन पार्टी में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अभी दूसरी ओर। मिस्टर किम रोज़ का हाथ पकड़ के दूसरी ओर ले जा रहे थे। नामजुना अपने मन ही मन हंस उठा और कहने लगा, चिंता मत करिए, अभी अभी आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो जाएगा। इधर दूसरे हॉल पर मिस्टर किम रोज़ दोनों बैठे हुए हैं। रोज़ कहने लगा, डैड आप मुझे वहाँ से क्यों ले आए, मुझे थोड़ा रहना था। मिस्टर किम कह उठे, आखिर हुआ क्या है, तुम तो उन दोनों को बुली करने गए थे, है ना, तो और कितनी देर रहना है। रोज़ कह उठा, नहीं डैड, मुझे किसी को बुली नहीं करना। वो अभी कह उठे, मतलब आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या, मेरी बेटी क्या इतनी अच्छी बन गई। रोज़ कह उठा, डैड मुझे ना कोई पसंद आ चुका है। अभी मिस्टर किम कह उठा, आखिर कौन है वो लड़का जिसको मेरा बेटा ही पसंद आ गया है। मेरी बेटी तो इतनी मुश्किल से भी किसी को पसंद नहीं करता। अभी रोज़ कह उठा, नाम जुना सी, मुझे उसको पसंद आ गया है। अभी उसके डैड कह उठा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, वो एक गे है, वो तो मिंजे से प्यार करता है, तुम्हें पता नहीं है, वो एक लड़का से प्यार करता है और तुम ये बात कह रहे हो। अभी रोज़ कह उठा, डैड मैं नहीं जानता, मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए, आप जो भी कहिए, मुझे वो पसंद आ गया है। उसके डैड ने कहा, माई प्रिंसेस मैं तुम्हें और भी लड़के ले आ दे सकता हूँ, वो क्यों। अभी रोज़ कह उठा, डैड आप नहीं जानते, हम जो ना उसका पर्सनालिटी, उसकी वो आँखें, उसकी वो बॉडी, वो सिर्फ अगर गॉड ने किसी के लिए बनाया है तो वो सिर्फ मैं हो सकता हूँ। मेरे अलावा उसकी बॉडी को और कोई भी टच नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो सकता है, मेरे अलावा और किसी का नहीं। इधर अभी हम देखते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड आकर कह गया, मास्टर अभी जो सी फैमिली है उनके बड़े बेटे आ नहीं सकते, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को भेजा है, हम उनको ही अंदर बुला रहे हैं। अभी मिस्टर किम ने कहा, हाँ ठीक है उन्हें ही बुलाओ। अभी जैसे ही वो पर्सन उनके सामने आया, वो लोग पूरी तरीके से हैरान हो गया। नाम जुना। अभी रोज़ वो तो खुश हो गया,
डैड तो इनके साथ ही उसका रिश्ता फिक्स करना चाहते हैं, और ये तो बिना बिना बादल के बारिश हो गया, जो चीज़ के लिए उन्हें मेहनत करना ही नहीं पड़ रहा। रोज़ इस वक्त बहुत खुश है। वो तुरंत नामजुना के पास गया और कहने लगा, तुम, इसका मतलब तुम सी फैमिली के छोटे बेटे हो, है ना? अभी नामजुना कह उठा, हाँ मैं ही हूँ। अभी रोज कह उठा, तुम्हें तुम्हें पता है, तुमसे मेरी शादी की बात चल रही है। मेरे डैड तुम्हारे ब्रदर से भी बात किया था कि तुम्हारे साथ मेरी शादी के लिए। अभी नामजुना कह उठा, पर आप लोग गलत गलत टाइम पे ये बात बोल रहे हो। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, और तुम्हें शायद पता नहीं है कोरिया के लॉ के बारे में। कोरिया में एक मैन सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, दो नहीं, जब तक उसका डिवोर्स नहीं होता। और मैं फ़िलहाल मेरे हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देने वाला। अभी रोज़ क्या उठा, तुम्हारी तुम्हारी शादी किससे हुआ है? अभी नामजुना ने मिंज का हाथ पकड़ लिया। वहाँ पर जितने भी पर्सन थे उन सब के सामने कहने लगा, मेरी और मिंजे, हम दोनों की शादी हो चुकी है। हम दोनों आज से लीगली हस्बैंड हैं। रोज़ इस चीज़ को देखकर उसको गुस्सा आ रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मिंजे, ये फिर से उससे नामजुना को छीन रहा है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई उसकी चीज़ को छीनने की कोशिश करे। ओह, वो तो सोचा था यहाँ पर आकर इन दोनों को बुली करेगा, पर ये दोनों इतना इतना खुश है, ये देख कर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी नामजुना मिंजे का हाथ पकड़ के वहाँ से चलने लग गया। अभी मिस्टर किम कह उठा, और हमारा डील का क्या? नामजुना कह उठा, फिलहाल मैं 1 महीने के लिए यहाँ पर हूँ, उससे ज़्यादा भी रुक सकता हूँ, हम बाद में सोच सकते हैं। ये कहकर उसने मिंजे का हाथ पकड़ के अपने साथ ले आया और अपने मेंशन में ले आ चुका। मिंजे तो कुछ समझ नहीं रहा कि हो क्या रहा है। उसने नामजुना से सवाल भी किया, आखिर हो क्या रहा था? नामजुना ने बस एक ही बात कहा, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, अपने छोटे दिमाग को अपने पास रखो, ज़्यादा लोड मत लो इस पर, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना तुम्हारा हस्बैंड ये संभाल लेगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर नामजुना फिर से मिंज के साथ लव मेकिंग करने लग गया। करीब 2-3 राउंड लव मेकिंग करने के बाद उसने फिर नामजुना को मिंजे को छोड़ दिया। मिंजे भी अब सहक रहा था। अब देखते देखते करीब 1 महीना होने का टाइम आ गया है। मिंजे अब नामजुना के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता है, नामजुना की बात मानता है, सब कुछ करता है, बस अंदर से थोड़ा थोड़ा डरा हुआ है। नामजुना ने मिंजे के जो जितने भी ज़मीन थोड़े बहुत थे उनको सही से रिपेयर करना शुरू कर दिया। वहाँ पर अच्छे से खेती करवाता है। उसके घर पर हमेशा सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, सर्वेंट रहते हैं, वो लोग सब कुछ सही से संभालते हैं। आज मिंजे मिंजे इस वक्त खाने को बैठा है, उसको कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। नामजुना कहने लगा, क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैं ये प्रॉन्स लाया हूँ, इसको खाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। अभी मिंजे कह उठा, नहीं मुझे नहीं खा रहा, मुझे ना उल्टी उल्टी आ रहा है, ये खाना बहुत गंदा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इस वक्त थोड़ा सा खट्टा खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, मुझे मुझे नहीं खाना। नामजुना कह उठा, कैसी जिद कर रहे हो तुम इस वक्त? अभी मिंजे उसको फिर से उल्टी आने लग गया। उसने तुरंत जाकर वॉशबेस के सामने वहाँ पर उल्टी करना शुरू कर दिया। नामजुना कहने लगा, आखिर इसको हुआ क्या, कल से उल्टी करवा रहा है। अभी उसने असिस्टेंट से कहा, प्लीज़ तुम एक काम करो, जाकर डॉक्टर को बुलाओ, ये तो उल्टी कर कर के पूरा तबीयत खराब कर दिया। उसने जाकर मिंजे को हक कर लिया और कहने लगा, चलो मेरे साथ अंदर बैठने के लिए। अभी नामजुना और मिंजे अंदर बैठे हुए हैं। नामजुना कह रहे, अभी बस डॉक्टर आएगा, तुम्हारा छोटा सा टेस्ट करेगा, फिर देखना तुम सही हो जाओगे। मुझे लगता है तुम्हें गैस बन चुका है, या फिर तुम्हें शायद बुखार होगा इसलिए। अभी डॉक्टर आया, उसने मिंजे का नस चेक किया। मिंजे को सही तरीके से चेक करने के बाद उन्होंने अभी नामजुना की ओर देखा और कहने लगा, आप थोड़ा बाहर आइए मेरे साथ। नामजुना अंदर से बहुत ही डरा हुआ है।
आखिर डॉक्टर उसे कौन सी बात कहने वाला है। अब डॉक्टर उसके पास आया और कहने लगा, मैं आपको जो चीज़ कहना चाहता हूँ आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। नामजुना कह उठा, फिर कौन सी बात है। डॉक्टर कह उठा, ये आपका कौन है। नामजुना कह उठा, मेरी और इसकी शादी हो चुकी है, हम दोनों कपल्स है। डॉक्टर कह उठा, आप शायद जानते नहीं हो कि ये एक स्पेशल मेल है, ये बेबी को बर्थ दे सकता है और इस वक्त ये प्रेग्नेंट है। अभी करीब 4 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, ये प्रेग्नेंट है। आपको इनका सही से ध्यान रखना होगा, ये एक मेल है, इनको कोई भी काम नहीं करने देना। नामजुना कह उठा, मैं तो इसे कोई काम करवाता ही नहीं हूँ, ये तो जब से यहाँ पर आया है बैठा हुआ है। डॉक्टर कह उठा, मैं आपको कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, एकदम सही से इनका ध्यान रखना, कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेबी को नुकसान पहुँच सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। नामजुना खुशी से उछल उठा। पास में जो असिस्टेंट खड़ा हुआ था, असिस्टेंट को हक कर लिया और कहने लगा, मैं डैड बनने वाला हूँ, मेरा बेबी आने वाला है। उसको इस वक्त इतना इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है। बाहर अभी अंदर मिंजे लेटा हुआ है, वो समझ नहीं रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वो लोग चीख रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं या रो रहे हैं। अभी नामजुना बहुत खुश है। उसने कहा, इस डॉक्टर, आप जो कहेंगे वही होगा, आप दीजिए मुझे, आप पर्ची लिख के दीजिए, मैं अभी जाकर मैं सारी मेडिसिन लाता हूँ। डॉक्टर ने पर्ची देकर वहाँ से चले गया। नामजुना के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा स्माइल तक। आखिर फाइनली वो डैड बनने वाला है, उसका बेबी होने वाला है। उसका बेबी उसको डैड कहकर पुकारेगा, उसको पापा कहेगा। उसको इतना इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आगे जाकर मैं और भी कोरियन स्टोरी लाने की कोशिश करूँगा। कोरियन स्टोरी में ज़्यादा डार्क नहीं बनाऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कोरियन स्टोरी ज़्यादा डार्क नहीं होता, टॉक्सिक नहीं होता। और जो स्टोरी टॉक्सिक